बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन। रमज़ान हमारे ईमान इफ्तार के स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब जो वक्त वैसे इफ्तार का करीब आने लगता है तो वो इंतजार जरा आपने सामने रखा वैसे भूख भी बढ़ रही है, पता है आपको? ये तो बड़ी ज्यादती है। अच्छा ये बताएं आपके घर में क्या आलम होता है शाम भाई के हवाले से? हमारे घर में फरमाइशी को प्रोग्राम चलता है। आपको पता है ना वो कितने शौकीन है खाने पीने के। तो वो वैसे आपके हस्बैंड को सलाम कह रहे थे और बड़ा शिद्दत से याद कर रहे हैं उनको। अदनान का भी यही आलम जी, तो वो मिलना बहुत जरूरी है। नहीं, बड़ा एहतमाम होता है जी। और रोज़ कोई नई चीज़ ज़रूर बनना ज़रूरी है, या किसी मुख्तलिफ किस्म के पकोड़े हों या कोई मुख्तलिफ किस्म के कबाब हों। अच्छा, तो खाने पीने के जो शौकीन लोग होते हैं फिर वो बड़ा पालक के पकोड़े, बैंगन के पकोड़े से हम आगे जा चुके हैं। वो अब चिकन के पकोड़े, फिर पता नहीं किस पकोड़े। हाँ जी, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो अब वो आज अल्हम्दुलिल्लाह 7वां रोज़ा है, लेकिन फिर भी आप ये देखें कि अब चीज़ें मतलब कितने किस्म के पकोड़े आप बनाएं। अब ये एक नई चीज़ मैंने आज सीखी है, तो ये कल ट्राई होगी इंशाल्लाह। तो ये हशाम भाई, ये तो फिर बहन को आप शाबाशी दें। हाँ, एक नई चीज सिखा दी। तो ये अच्छा, वैसे कुछ खास फरमाइश आपकी तरफ से आती है? नहीं, मैं जब अपने अम्मा अब्बा के घर में होती थी तो कोई ख़ास एहतमाम हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता था। बस नॉर्मल पकोड़े, पालक के, आलू के, समोसे हो गए। हाँ, दही फुल्की बहुत ज़रूरी है वो, और लाल शरबत। हाँ, उसके बगैर बचपन से ये लाल शरबत के मेरे ख्याल हम सबसे जुड़ा हुआ है। लाल शरबत बड़ा जरूरी है। बल्कि जब शरबत का लफ्ज आता है ना तो दिमाग में जो इमेज बनता है वो भी लाल रंग का ही होता है। और वो गाना भी याद आता है ना, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, है ना। तो वो अभी तक वो ज़हन में ना बचपन में जो चीजें होती हैं वो याद रह जाती है। तो अच्छा, आप यहाँ आई हैं तो मैं नहीं चाहती कि आप ये सादत हासिल ना करें, क्योंकि आप नात भी पढ़ती नहीं। तो अगर 2 अशार हमें भी ये माइक मेरे पास है, आपके पास? मेरे पास भी है। मुझे काफी देर से ये दे गए थे। मैं स्कूल में पढ़ती थी, जैसे मैं जुबैर साहब को बता रही थी कि मेरा क्रिश्चियन स्कूल था। इट वाज रन बाय नन्स, और लेकिन उसमें हर साल मिलाद होता था। तो जिनको शौक था नात पढ़ने का वो नात पढ़ती थी, जिनको शौक था अरेंजमेंट करने का वो अरेंजमेंट करती थी। तो वहाँ से एक आदत पड़ गई। अब वही जो बचपन में पढ़ती थी वही 2-4 अशार में सुना देती हूँ। तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए। आप ये वाला ले लें, आपसे माइक बंद हो गया, माज़रत। तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। दहन ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। पर्सनालिटी का ये रुख मैंने आज देखा है, और बड़ा बहुत उम्दा आपने, बहुत उम्दा पढ़ा आपने। बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा पढ़ा, बहुत उम्दा। वो मैं अक्सर ये बात करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है ये बात करते हुए कि देखिए, मैं क्रिश्चियन स्कूल में थी और वहाँ पर हम क्रिसमस भी सेलिब्रेट करते थे, हम मिलाद शरीफ भी करते थे,
हम दिवाली भी करते थे। और जो हमारी क्लास थी, और जाहिर बात है हमारी क्लास थी 40 लड़कियों की, तो उसमें हर जात और मज़हब की लड़कियां थी। जाहिर बात है मुसलमान ज़्यादा थी, लेकिन हमें कभी ये एहसास नहीं हुआ कि हमारी ज़ात अलग है, हमारा मज़हब अलग है। और आप यकीन करें कि आज कई साल हो गए स्कूल छोड़े हुए, लेकिन आज भी हम एक दूसरे से मिलते हैं, राब्ता रखते हैं। कुछ ऐसी हैं जो मुल्क से बाहर रहती हैं, वो आती हैं, हम मिलती हैं, हमें कभी एहसास नहीं। आज हम इतनी ज़ात पात मज़हब इसमें बट गए हैं, बंटवारा हो गया, और छोटी सी बात के ऊपर हम एक दूसरे को काफिर डिक्लेयर कर देते हैं। ये हमें कभी नहीं सिखाया गया, ना हमने कभी इसको महसूस किया। हम समझते हैं कि इंसानियत एक है, सबका खुदा एक है, और हम सब साथ मिलके बैठते थे। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अपने गिफ्ट तो बड़े वसूल किए होंगे, कभी गिफ्ट बांटे हैं आपने? नहीं, मैंने कॉलेज में हमारा सेंट जोसेफ्स कॉलेज, लेकिन उसमें कभी हर साल ऐसा नहीं होता था कि मिलाद होता था। मैं बता रही हूँ, मेरा क्रिश्चियन स्कूल था, उसमें होता था। लेकिन मैंने पहले भी कह चुके हैं कि हमसे ज्यादा जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा वो इस दीन की रूह को ज्यादा समझते हैं, और कहने को मुसलमान हम हैं जनाब। लेकिन ये कि मुझे यहाँ लेना एक ब्रेक के बाद में वापस आऊंगी, तो मैं चाहूंगी जितने भी गिफ्ट्स हैं ये मेरे साथ जो मेरी दोस्त हैं और शर्मिला फारूकी मेरे साथ चल के वहाँ जितने भी लोग रहेंगे उनको दे दे, ताकि ये एक जिम्मेदारी भी अदा हो, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इस कदर ऐसी कमजोर सी तालियां बज रही थी, जरा तालियां बजा के दिखाएं कमजोर तालियों वाले। देखा, तालियां बज रही थी। अब रोजा हाँ, मैं उधर ही देख रही थी, मैंने कहा कमजोर तालियां हुई हुई, रोजा करीब करीब आ रहा है ना खोलने के, तो सब नकाहत। आइए जरा इनके अंदर जान डालते थोड़ी सी ये तो जान डालने के लिए हमारे, ताकि अब आप लोगों के अंदर एक जान आए। ये जिसको आप चाहे मैं आपको दे रही हूँ, आप देती जाएंगी, जिस जहाँ आपका दिल करे आप वहाँ। मेरा ख्याल है कि पहले सबसे जो छोटी बच्ची उसको दे दें, है ना? ओहो, छोटी सी बच्ची, क्या नाम है आपका? नाम बता दो। लेना ही नहीं है, गिफ्ट नहीं लेना, आंटी से शर्मा रही है। ये लो आपके लिए, ले उठा लोगी? ओके जी, लजीजा की तरफ से आप घर में जाके मजेदार मीठा बनाइएगा। और वैसे भी आपके साथ आप मुझे माइक दे रहे हैं, तो मैं आपको तोहफा दे देती हूँ। अच्छा, इनको ये तोहफा जबकि, अच्छा जी, अच्छा एक और छोटी सी, एक और छोटी तरफ से चले जी। सॉल्ट बात सुने, सब छोटे और बड़े कह रहे हैं हमारा क्या कसूर है? उठा लोगी, है ना? ओ थैंक यू। वो सारे बड़े कह रहे हैं हमारा क्या कसूर। अच्छा, एक और भी है, लेकर आ रही हूँ, ये आपके लिए, ताकि यहाँ को ये ना कहे कि भाई हमारा क्या कसूर था। ये ले जी, हर सॉल्ट की तरफ से ये भी जाएगा। चलें जी, एक ये आप बड़ी खामोशी से पीछे बहुत खामोशी से बैठी हुई, हाँ, बहुत ही उनको प्लीज इस कदर उन्होंने खामोशी तारी की हुई अपने पे। और जो खामोश होते हैं ना बिल्कुल मासूम से, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, है ना? ये भी दे दीजिए, ये लेने आप ये ले लीजिए। एक गिफ्ट और रह गया है, वो भी हम देके, ताकि ये खुशी भी किसी को मिल जाए। आओ बिस्मिल्लाह। ये मुझे बताएं कि लजीजा का ये वाला गिफ्ट में किसको चाहिए? ये आपको चाहिए? अच्छा, कह रही है खीर बहुत अच्छी बनाती है, खिलाएं भी तो। लजीजा की, अच्छा लजीजा की खीर, उसमें कोई खास अपनी रेसिपी भी शामिल करती है? एज इट इज इनकी जो होती है यही होती है, लेकिन वो खोया डाल देती हूँ, खोया डाल देती हैं, फ्लेवर बहुत अच्छा। तो फिर ये आपके लिए फिर तो ये मैं रोक ही नहीं सकती जब आपने कहा है कि भाई ये गिफ्ट मुझे चाहिए, है ना भाई? है ना? खीर बनाएंगे ना? हाँ, खीर बनाएंगे और अकेले खाएंगे। अकेले खाएंगे, हमें नहीं खिलाएंगे। नहीं जी, आप बना के लाएं, सेट पे सबको खिलाएं, थोड़ी मुझे भी भिजवा दें, है ना? बिल्कुल, आप बना के लाएंगे अब या और आपके घर पे पहुंच जाएगी। मेरे घर में बहुत जरूरी है, हमारे घर में सब शौकीन है खीर खाने के। सही।
अभी मेरी जब बात हो रही थी यहाँ इनसे, तो ये बता रहे थे कि जो 2 फैमिलीज बैठी हैं जिनको भी अल मुस्तफ़ा वालों ने इनका राशन भी देते हैं और हर महीने इनकी मदद भी करते हैं, कि 2 बच्चे थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, एक हार्ट का पेशेंट। मतलब जो कहते हैं ना एक साथ ही सारा कुछ आ जाना, तो वो वालिद भी नहीं है और वालिद भी नहीं है। 6 में से 3 बच्चे मुझी मर्ज में मुब्तला हैं और घर भी इनका झोपड़पट्टी टाइप का पुराना सा घर है, तो बस बहुत मुश्किल हालात में जिंदगी। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, इनका एक जो सेगमेंट आप हमारे देखते हैं निकी का साया, चल के वो देखते हैं और आज देखते हैं कि आज ये साया हमें किसके घर तक लेके जा रहा है। चलिए जनाब। कराची की रहायश पजीर साइमा हुसैन का दुख बहुत गहरा है। वो एक बेवा खातून की हैसियत से अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही हैं। मेरा नाम साइमा हुसैन है। मैं इंतहाई परेशान हूँ आजकल। एक बच्चा मेरा पता नहीं कहाँ चला गया है। सारे बच्चों से बड़ा मेरा बच्चा जो 4 साल से वो लापता है, काम करने के लिए गया था, तो वहाँ से 1 आध महीने में, मतलब 1 साल भी नहीं हुआ था, तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, मैं चला गया, गुम हो गया। अब एक बेटा है वो जो कमाता है, तो घरेलू हालात जो है मेरे उससे चलते फिरते हैं। साइमा के 7 बच्चे हैं, जिनमें से एक बेटा लापता, दूसरा बेटा 1000 रुपए हफ्ता कमा कर लाता है, वो मकान के किराए की नजर हो जाता है। साइमा का तीसरा बेटा जहनी मरीज है। परेशानियां बस ये कि बच्चियां माशाल्लाह बड़ी हो रही हैं, आगे का इनका मुस्तकबिल संभालना है, खाना पीना तो बस अल्लाह पाक कहीं ना कहीं से करा देता। असल मकसद इनका इनके घर बार करने का है। बस इल्तिमास है कि कुछ इन बच्चों की हेल्प करें, इन लोगों की मदद करें। ईद बकरा ईद होता है आप, तो ये बच्चे कुछ कपड़े लट्टे पहन लेते हैं, कुछ अच्छी ग़िज़ा खा लेते हैं। अपने बच्चों की ख्वाहिशात तो पूरी करना चाहती हैं, मगर ये हसरत ही रह जाती है। अपने गुमशुदा बेटे की राह में आज भी उनकी आंखें मुंतज़िर हैं। नेकी का साया मेरे घर आया, मैं शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह पाक इन सबको नेक अजर दे और अल्लाह बच्चा मुझसे मिला दे। जी, आपने देखा कि आज हम ज़ैनब के घर गए थे, साया हमें लेके, और किस तरह उनकी मदद की। यहाँ जब हम ये नेकी का साया चल रहा था, तो यहाँ कुछ और नेकियां बिखेरने की भी बातें हो रही थी। शर्मिला, आप क्या जानना चाह रही थी कि किनके? मैं जानना चाह रही थी कि हम बेनज़ीर हाउसिंग स्कीम बनाते हैं, जिसमें हम लो कॉस्ट हाउसेस बना के देते हैं लोगों को, लेकिन वो लोगों के लिए कि अगर आपके पास आपकी ज़मीन के टाइटल डॉक्यूमेंट्स हों। लेकिन अभी मुझे बता रहे थे आपके मेहमान के इनके ये कच्ची आबादी में रहती हैं, तो ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स नहीं है इनके पास। लेकिन इंशाल्लाह ताला कुछ न कुछ और उनका सदेबाब करते हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ हो सके। और ये भी अभी बच्चे कि इनकी बेटी जो माशाल्लाह से 16 साल की है और 18 साल की है, और 18 साल की जब बेटी हो रही होती हो, तो सबसे पहली जो माँ को परेशानी होती है वो शादी, और शादी को लेके जहेज की परेशानी होती है, जो कि हम कभी भी जहेज को प्रमोट नहीं करते, क्योंकि जहेज एक हमारी तरफ से नानत ही हमेशा कराएगा। लेकिन हर माँ चाहती है कि वो अपनी बेटी को कुछ ना कुछ ऐसा दे के जो उसकी यादों में हमेशा रहे, कि ये वो अपने माँ के घर से लाइए। तो अल मुस्तफ़ा ने आप कहा है कि वो आपकी बेटी की शादी का जो भी अखराजात हैं जहेज के, वो बर्दाश्त करेंगे। तो खुश है ना? कोई खुशी नहीं, कोई मुस्कुराहट चेहरे पे नहीं जनाब। तो ये भी खैर एक एक्सप्रेस करने वाली बात होती है कि आप कैसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। कभी कभी आप बिल्कुल सुन हो जाते हैं, क्या इतनी बड़ी खुशी जो मैं सोच रहा था वो मुझे इतनी अचानक और इतनी जल्दी मिल गई। कभी आपको समझ नहीं आता किन अल्फाज में आप एक्सप्रेस करें। लेकिन यहाँ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, थैंक यू सो मच शर्मिला, अपने इतने बिजी स्केड्यूल में आपने टाइम निकाला और हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के साथ, ये आपके साथ, जुबैर साहब आपके साथ, और बहुत माशाल्लाह बड़े सुकून में, बड़ी आराम से, मोहब्बत से वक्त गुजरा और अच्छी बातें सुनने को मिली। बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस वक्त के बाद हमारे साथ शर्मिला नहीं होंगी, लेकिन बाकी के मेहमान होंगे, तो हम मजीद अपनी गुफ्तगू को लेके चलेंगे।
तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जब हम गए तो मैंने अनाउंस किया था जहेज़ के लिए कि इस बच्ची का जहेज़ अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट वालों ने इंशाल्लाह कहा है कि जब भी उसकी शादी होगी तो वो स्पॉन्सर करेंगे। मौलाना साहब चाह रहे थे कि मैं जहेज़ पे ज़रूर वो अपनी राय दें। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जहेज़ का जो मसला है और जहेज़ की जो रीत है कि जी लड़की की तरफ से, बिल्कुल इसकी लॉजिक क्या है, इसकी इब्तिदा क्या है, मेरी आज तक समझ में नहीं आया। उमूमन जो एक मिसाल दी जाती है और वो मिसाल ये दी जाती है कि जनाब रसूल खुदा ने अपनी बेटी का जहेज़ दिया और वो बड़ा सादा जहेज़ दिया और ये दिया, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि वो जहेज़ रसूलुल्लाह ने नहीं दिया। वो तो हज़रत अली की ज़रा बेच के जो है उसके 2 हिस्से किए गए थे और उसमें से एक से ये सामान मंगवाया गया था और एक से वलीमे का इंतजाम किया गया था। तो जहेज़ मर्द लाता है, जहेज़ औरत नहीं लाते। ये कहाँ से चल पड़ा कि जी औरत जो है वो जहेज़ लेकर आ रहा है। हर खुराफात जो है ना वो हमारे अंदर रच बस गई है और वो खुराफात हम फिर निस्बत जो है ना वो किसी और की तरफ कर देते हैं उन खुराफात की। और उसकी तफसील को हमें नहीं पता होता क्या है। वो वहाँ से जहेज़ मर्द की जिम्मेदारी है घर आबाद करना, बिल्कुल सही है, और औरत की जिम्मेदारी है परवरिश से औलाद को अच्छी परवरिश करे, उस घर को उस मकान को घर बनाए और उसको संभाले और उसकी जिम्मेदारी को संभाले। जो कुछ मयसर है उसके अंदर औरत का काम है कि उस मयसर शुदा चीज में उस घर में खुशियां पैदा करे। तो ये कहीं भी नहीं है कि लड़की जहेज लेकर आए, जहेज लड़का ही लेकर आए है। लेकिन हमारे माशरे में ये तय है कि लड़की क्या क्या लेकर आई है, ये देखना बहुत जरूरी है। लेकिन फिलहाल ये देखना बहुत जरूरी है कि कल के हमारे आज की आवाज के जो 4 नात ख्वाते सेल्फी नात विनर में वो कौन सा विनर है वो मैं आपको बताऊंगी, और आज की कौन सी वो 4 आवाजें जिनको हमने सुना है पहले उनको सुनते हैं और फिर मैं कल के विनर को अनाउंस करती हूँ। नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो आरे नियारे हुए हैं, अब कमी का तस्वर भी कैसा, अब कमी का तस्वर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। सबसे गुंबद वाले मंदूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। इलाही तेरी चौखट पर भिकारी बन के आया हूँ, सरापा फक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। भिकारी वो के जिसके पास झोली है ना प्याला है। मैंने जब आपकी दहलीज को आका चूमा, मैंने जब आपकी दहलीज को आका चूमा, यूं लगा आपने जैसे मेरा माथा
जी जनाब, आज की 4 आवाज़ें आपने सुनी। अब आपके वोट और नईम अब्बास रूफी के जो नंबर्स हैं वो तय करेंगे कि विनर कौन होगा। लेकिन ये मुझे बताने कि कल का विनर कौन है। कल का विनर था मोहसिन अली। तो आपको बहुत मुबारक हो मोहसिन कि आप अगले राउंड में पहुंच गए और इंशाल्लाह अगले राउंड में आप ज़रा तैयारी और पक्की कर आएगा। अभी भी बहुत कुछ चीज़ें कच्ची हैं इसमें, लेकिन आपको हमारी आवाम ने वोट किया तो उनको शुक्रिया अदा करें, क्योंकि आगे चल के आपको जरा सख्त मरहलों में जाना पड़ेगा। तो आइए मोहसिन की आवाज़ सुनते हैं। गुंबद खज़रा पे वो पहली नजर गई, जब गुंबद खज़रा पे वो पहली नजर गई, आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई। वेलकम बैक। ये थे हमारे सेल्फी नात के कल के विनर मोहसिन अली। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अगले राउंड की अब तैयारी कीजिएगा। मैं ज़रा आता हूँ हमारे अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के जो लोग यहाँ मौजूद हैं। अब्दुल गफ्फार सईदी साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा ये जो एक्सपेंशन आप कर रहे हैं अब अपने ट्रस्ट की, उसके अंदर क्या क्या मजीद कोई ट्रीटमेंट, मजीद इलाज इसमें शामिल कर रहे हैं या कोई और चीज़ें आप किस तरह से हॉस्पिटल बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह के तफसील से बताया हमारे पिछले प्रोग्राम में भी हनीफ तीफ साहब ने आपको तमाम डिटेल से डिस्कस हुआ है, तो इसमें हम अपने हेल्थ और एजुकेशन दोनों शोबों में मजीद एक्सटेंशन कर रहे हैं। हमारा हेड ऑफिस गुलशन इकबाल में है। इसमें हमने 2-3 शोबों में इसी साल एक्सटेंशन किया है। जैसे एक नौज़ायदा बच्चों का NICU, ये बहुत महंगा इलाज है। बिल्कुल। इसमें बाज़ बच्चे ऐसे जो प्री मैच्योर डिलीवर हो जाते हैं, इंक्यूबेटर में 1 महीना 2 महीना 1.5 महीना रखना पड़ता है। ठीक है। बाज़ बच्चे ऐसी डिजीज के साथ पैदा होते हैं कि उनको उसकी वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। तो आप आम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो उसका इतना महंगा इलाज है कि वो बहुत पैसे वाले लोग भी अफोर्ड नहीं कर सकते। एक दिन का खर्चा 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये आ जाता है। मतलब हम लोगों ने बहुत माइनर चार्जेस 1200-1500 रुपये इंक्यूबेटर के रखे हुए हैं और 2500 रुपये वेंटिलेटर के हैं जो अफोर्ड कर सके, और जबकि 90% लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते तो उनके लिए फ्री। तो डोनर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सदर साहब ने कहा हुआ किसी को वापस नहीं करना है, मतलब जितने भी लोग आएंगे उनका फ्री इलाज करेंगे, उनको जितने दिन रखना होगा वो रखेंगे उसमें। इसी तरह से ब्लड बैंक हमने हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 15-16 साल पहले से था। अच्छा सईदी साहब, मैं आपकी बात माजरत काट रहा हूँ, बहुत शार्प ब्रेक अब मुझे लेनी है। मैं आपकी बात अभी वहीं से कंटिन्यू करूंगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, फौरन वापस। अल्लाह करे छोटा ही हो। वेलकम बैक नाजरीन। बिला किसी तवक्कुफ के मैं अब्दुल गफ्फार सईदी साहब की जानिब आऊंगा ताकि वो अपनी बात मुकम्मल कर लें। जी सईदी साहब। जी, जैसे मैं आपको बता रहा था कि हेल्थ के शोबे में हमने बहुत सारी चीज़ों में एक्सटेंशन की है। इसी तरह से पिछले साल हमने एजुकेशन के हवाले में भी कोरंगी में एक बहुत बड़ा स्कूल बनाया है जो एक ही मुखिर हज़रात ने कई करोड़ रुपए से बना के दिया है, जिसमें 600 बच्चे भी पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। और अभी पिछले महीने गवर्नर सिंध ने एक यतीम खाना, जिसका आई साहब ने जिक्र किया था, माय होम के नाम से, अल मुस्तफा माय होम, यतीम खाना उसका नाम नहीं रखा कि बच्चों में कोई ऐसी पैदा ना हो, तो उसका इफ्तिताह किया है। और मैं आज TV के तवज्जुह से आवाम से भी अपील करता हूँ कि आपके राब्ते में ऐसे बच्चे, यतीम बच्चे जिनका कोई सहारा ना हो, उनको आप वहाँ दाखिल कराएं। अल मुस्तफा के नंबर आपके पास आ रहे हैं। इसी तरह से गुलिस्तान जौहर में गोशा सैयदना फातिमा ज़हरा के नाम से ऐसी ख़वातीन कि जिनका कोई बेवाएँ हैं या कोई सरपरस्ती करने वाला नहीं है, उनको आप दाखिल कराएं अल मुस्तफा के ताउन से, अल मुस्तफा में रब्ता करें। और इसमें आज TV का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस किस्म की नेकियों के कामों में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। अल्लाह ताला इसका जज़ाए खैर दे। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। नाज़रीन, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हम अपने तमाम मेहमानों का शुक्रगुजार हैं जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। वसीम अब्बास साहब जिन्होंने नात पढ़ी थी, नाहिद अंसारी साहिबा, अल्लामा ज़ुहैर आब्दी साहब, शर्मिला फारूकी साहिबा, अब्दुल गफ्फार सईदी और अहमद रज़ा साहब, और हमारे जो कव्वाल बिरादर मौजूद थे नूरुद्दीन महबूब वहीद निज़ामी साहब। मैं तमाम हज़रात के शुक्रिया के बाद अल्लामा साहब आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप दुआ पर इस प्रोग्राम का इख्तिताम फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। परवरदिगार, तेरा ये बाबरकत महीना, तेरे नाम से भी मंसूब महीना, मालिक हम तेरी तरफ रुजू कर रहे हैं
और तेरे सिवा कोई है भी नहीं जिसकी तरफ रुजू किया जा सके। मालिक तेरे ख़जाने में कोई कमी नहीं, हमारी ख़ताएँ बहुत, लेकिन तू रहीम है, तू करीम है, तू हमारी नेकियों को देख कर नहीं अता करता, तू अपने करम और अपने रहम पर हमें अता करता है। हम तेरे उस करम, उस रहम और तेरे उस नबी का सदका मांगते हैं और तेरे नबी के आल के तो हवाले से हम मांगते हैं परवरदिगार हमें अपने इताअत गुज़ार बंदों में शामिल फरमा। परवरदिगार शैतान को हम पर कभी भी ताकत हासिल करने की इजाज़त ना दे। हमें परवरदिगार अपनी इबादतों और अपनी इताअत में मसरूफ़ फरमा, हमें हलाल रिज़्क़ अता फरमा। परवरदिगार हमारी ये इबादतें बहुत नाक़िस हैं, इसमें बहुत सी कोताहियाँ, बहुत सी कमियाँ हैं, लेकिन परवरदिगार तू बड़ा रहीम और करीम है, हमारी इन इबादतों को कबूल फरमा। और परवरदिगार तू हमें हमारे नफ्स के हवाले करता है, हम शैतान के बहकावे में आ जाते हैं और तेरी मासियत करते हैं, लेकिन हमारा हरगिज़ मकसद ये नहीं होता कि हम तेरी मासियत के लिए ये कर रहे हैं, बल्कि ये कोताही हमारी कमज़ोरी की बिना पर होती है। परवरदिगार हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। परवरदिगार हमारे जो मरहूमीन इस दुनिया से जा चुके हैं उन्हें बारगाह मुस्तफ़वी में जगह अता फरमा और हमारी इबादत को कबूल फरमा। इस मुल्क को इस्तेहकाम अता फरमा। परवरदिगार इस मुल्क की हिफाजत फरमा और इस मुल्क के और इस्लाम के दुश्मनों को नीस्त व नाबूद अता फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि।